नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। जोहार झारखंड खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सशस्त्र पुलिस के स्थापना का 63वां उत्सव सेक्टर 12 के जैप 4 ग्राउंड में मनाया जा रहा है। यह वाहिनी 1962 में तत्कालीन बिहार सरकार की अधिसूचना के तहत गठित की गई थी। स्थापना के बाद इसका मुख्यालय 2 वर्षों तक जमलापुर में रहा, फिर आरा स्थानांतरित हुआ और अंततः 1970 में बोकारो में मुख्यालय स्थापित हुआ। स्थापना दिवस के मौके पर जैप 4 के कमांडेंट शंभू कुमार सिंह ने परेड की सलामी लेते हुए निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह वाहिनी नक्सलियों के खिलाफ झारखंड में केंद्रीय सशस्त्र बल के आने से पहले ही अभियान में उतरी थी। सीमित संसाधन और कठिन परिस्थितियों के बावजूद इसने साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए नक्सलियों के खिलाफ महत्वपूर्ण अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि इस वाहिनी के प्रयासों से नक्सलियों के पांव पूरी तरह उखड़ चुके हैं। जैप 4 ने बिहार और झारखंड में सेवा देते हुए नक्सली उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बोकारो से जितेंद्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस वाहिनी की स्थापना बिहार सरकार की अधिसूचना जो वर्ष 1962 में निर्गत की गई थी, जिसके आधार पर इस वाहिनी का गठन हुआ। जैसा आप सभी जानते हैं कि एकीकृत बिहार हो अथवा झारखंड हो, वहाँ उग्रवाद की समस्या प्रमुख रूप से थी और तब जब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को उग्रवाद शमन के लिए नहीं लगाया गया था, तब ये हमारे जैप के ही जवान हैं जिन्होंने अपने कई वीर सपूतों का बलिदान देकर उग्रवादियों और नक्सली संगठनों से लोहा लेते हुए अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। इस कर्तव्य निर्वहन के दौरान कई हमारे जवान शहीद हुए, कई हमारे जवान जख्मी हुए, परंतु हमारे विश्वास को और हमारे कर्तव्य निष्ठा को कोई हिला नहीं सका। प्रखंड के सोपैडी पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता दरबार आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में प्रभारी बीडीओ अभिश्वर मुर्मू, मुखिया स्टेंचला हेम्ब्रम और उप मुखिया असीमा खातून का वार्ड सदस्य मौजूद रहे। जॉब कार्ड, राशन कार्ड, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र से जुड़ी शिकायतें दर्ज की गईं और कई लाभार्थियों को मौके पर ही आवश्यक सुविधाएं दी गईं। लेकिन सबसे अधिक भीड़ अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना और आधार कार्ड कार्यों के लिए उमड़ी, जहां ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अलग काउंटर या इंस्टॉल लगाए जाएंगे। इन महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए कोई सुविधा केंद्र न मिलने से लोग निराश हुए और कई ग्रामीण बिना काम के ही लौट गए। कुछ समस्याओं का समाधान जरूर हुआ, लेकिन आवश्यक सेवाओं की अनुपस्थिति ने ग्रामीणों में नाराजगी भी बढ़ा दी है। जमताड़ा से शेख शमीम की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अवैध लॉटरी का कारोबार खुलेआम चल रहा है, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं है। यह स्वीकारोक्ति स्वयं एसपी हरविंदर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए की। मीडिया ने जब महावीर चौक सहित कई स्थानों पर संचालित हो रही प्रतिबंधित लॉटरी का मुद्दा उठाया, तो एसपी ने कहा कि यदि सटीक लोकेशन दी जाए तो जांच कर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। चास थाना से महज 500 मीटर दूर महावीर चौक में दिन रात लॉटरी का कारोबार जारी है। इसके अलावा सुल्लान नगर की नगर निगम पानी टंकी के अंदर सामुदायिक भवन, मुस्लिम मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला, कब्रिस्तान, इस्पाल कॉलोनी, बड़ा तालाब समेत कई जगहों पर भी यह खेल बेरोक टोक से चल रहा है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब लॉटरी खेल का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो सकता है, तो पुलिस तक इसकी भनक कैसे नहीं पहुंच सकती। अब देखना यह है कि एसपी को मिली जानकारी के बाद क्या अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई होती है या खेल यूं ही जारी रहेगा। बोकारो से जितेंद्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। शहर इलाके में अवैध लॉटरी बंद करा देना, सास इलाके में अवैध लॉटरी का खेल जारी है। अच्छा, तो अभी हमारे ये बात और इन्फॉर्मेशन पहली बार आई है हमारे पास एज सच, बिकॉज हम पूछते रहते हैं लोगों से, कोई किसी ने डिस्क्लोज नहीं करी इस तरह की इन्फॉर्मेशन। कोई रीजनेबल और कोई अगर आपके पास पुख्ता वो हो तो हमें शेयर कीजिएगा, इनपुट को हम उस पर कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे। आजादी के 78 साल बाद भी पोचका प्रखंड के भाटीन पंचायत की झरिया सबर बस्ती मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।
यहाँ रहने वाले 22 सबर परिवार आज भी मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए कीचड़ भरी पगडंडी पर चलने को मजबूर हैं। बारिश में रास्ता पूरी तरह दलदल बन जाता है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और मरीजों को अस्पताल तक खटिया पर ढोकर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रस्ताव बना, सर्वे हुआ, योजनाओं में बस्ती का नाम दर्ज किया गया, लेकिन सड़क निर्माण आज तक शुरू ही नहीं किया गया। सबर समुदाय के लोग कहते हैं कि हम आदिम जनजाति हैं, हमारी मुश्किलें कोई नहीं सुनता। बारिश में तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती। सरकार से बस एक पक्की सड़क की मांग है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर राज्य सरकार की योजनाओं में यह बस्ती कई बार चिन्हित हुई, लेकिन जमीन पर आज भी सड़क का 1 इंच तक नहीं निर्माण हो सका। जमशेदपुर से जितेंद्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लेकिन मेरी एक समस्या है, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम इधर आ रहे थे तो रास्ता एकदम ही नहीं है, मतलब ना के बराबर है। हम 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ा करके यहाँ पे आए। ये मेरी सरकार से एकदम विनम्र निवेदन है कि यहाँ का रास्ता ठीक करवाएं। और मान के चलिए अगर कोई सबर बहन या सबर माताओं को अगर मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो किस कारणवश जा पाएंगे हॉस्पिटल, वो कैसे पहुँच पाएंगे, ये मेरी बहुत बड़ी चिंता है। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ के रास्ता आप जल्द से जल्द ठीक करवाएं। झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे दिन करमाटाड़, आलकडी और चांदकुड़िया पंचायत सचिवालय में शिविर लगाए गए। शिविरों का उद्घाटन सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, अंचल अधिकारी मुरारी नायक, सीआई नेहा सिंह, उप प्रमुख आशा देवी और पंचायत मुखियाओं ने दीप प्रज्वलित कर दिया। तीनों पंचायत में सुबह से ही लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ी पड़ी है। खासकर महिलाओं ने इस बार जबरदस्त उत्साह दिखाया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना के काउंटर पर सबसे अधिक भीड़ रही। महिलाओं ने बड़ी संख्या में फॉर्म जमा किए। वहीं आवास के लिए भी ग्रामीण लंबी कतारों में दिखे। शिविरों में राशन, पेंशन, प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा और अन्य योजनाओं के आवेदन के लिए गए। कई ग्रामीणों ने नाराजगी जताई कि आवेदन तो हर साल लिया जाता है पर जमीनी काम धीमा है। धनबाद से सिंधु कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजना चल रही है और ये पूरे झारखंड वासियों के लिए जो इसके लिए उपयुक्त है उन तक लाभ पहुंचाने के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आज चांदकुड़िया पंचायत में अभी कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो योजना है पहुंचाना चाहिए लाभुक तक, किसी कारण से नहीं पहुंच पाया है तो सरकार का एक प्रयास है कि उनके दरवाजे तक जा करके योजना को पहुंचाने का काम किया जाए। मैया सम्मान कितना कामगार हो रहा है? मैया सम्मान पूरे देश में सबसे ऊपर है, टॉप में है और सरकार ने जो वादा किया है वो वादा को निभा रही है और हमको लगता है पूरे देश में ये एग्जाम्पल के रूप में है। दूसरे सरकारों के तरह नहीं कि चुनावी वादे के बाद फिर भूल जाए। सरकार में आने के बाद सरकार ने जो वादा किया वो निभा रहे हैं। पोर्टल बंद है मैया सम्मान अबुआ आवास का, फिर कैसे वो एक शुरू में जो गड़बड़ी हुआ था उस गड़बड़ी का जांच का प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है तो इस कारण से पोर्टल नहीं खुल रहा है। तो वो प्रक्रिया पूरा होने के बाद फिर नए सिरे से लोगों को जोड़ा जाएगा। देखिए, अपना सरकार अपना द्वार कार्यक्रम में आज जनता इतना जागरूक हो गया है। आज माननीय हेमंत बाबू का नेतृत्व में जो हम लोग का सरकार जो चल रहा है, जो 3 बार का जो स्टॉल लगाया गया, ये विकास से आदमी वंचित था, मगर आदमी अब जान चुका है कि जो नहीं सरकार आपका द्वार पहुंच रहा है। आज सरकार के माध्यम से सब चीज़ को जानकारी मिल रहा है और जनता का हर निष्पादन हो रहा है। आज जितना सरकार योजना लाए हैं उसका योजना में धरातल पर उतरने का काम हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो कई योजनाएं एक ही छत के नीचे मिल रहा है, कि पंचायत के नीचे मिल रहा है, तो कितना इसमें सफल देख रहे हैं, जो काम कितना हो रहा है? देखिए, सफल तो इतना हो रहा है कि देखिए जितना जिसका छूटा हुआ था, जिसका लाभुक को पहले मिल चुका है और अभी मतलब जो फर्म मतलब जो छूट गया उसको मिलने जा रहा है। इसका सब को निष्पादन किया जाएगा, जांच किया जाएगा, जांच के माध्यम से सबको मतलब उसको वितरण किया जाएगा। मान लीजिए अबुआस हो, वृद्धा पेंशन हो, आपका मैया सम्मान योजना हो, जितना भी सरकार का कल्याणकारी योजना मतलब जो चल रहा है उसको मतलब धरातल में उतारने के लिए सरकार इस तरह का कार्यक्रम अपना रहा है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करना है कल्याणकारी योजनाओं के बारे में और जो आवेदन आएगा उसका त्वरित निष्पादन करना है और जो यहाँ निष्पादन नहीं होगा उसको समय हम लोग निष्पादन करने का प्रयास करेंगे।
अनेकों योजना है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, मनरेगा में है, आवास में है, अनेकों योजनाएं हैं और हमारे पशुधन विभाग से भी है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका हम लोग यहाँ पर आवेदन ले रहे हैं और जो उपयुक्त पात्र होंगे उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो पंचायत से लोग प्रखंड तक नहीं पहुंच पाते थे और किसी कारणवश नहीं हो पाता था, तो उसी को आसान करने के लिए सरकार आपके द्वारा की योजना सारा जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम आज रखा गया है और इसमें कई तरह का प्रस्ताव है और अपनी समस्याओं को पूरा कर सकते हैं लोग। और अगवा आवास हो गया, मैया सम्मान योजना हो गया, उसके बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य मनरेगा का भी काम है जो पूरी तरह से यहाँ काम होगा और जो बाकी वंचित रहेंगे उनको फिर बाद में उसमें प्रयास किया जाएगा कि वो पूर्ण रूप से सफल हो। जोहार झारखंड खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।